प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। वाणी 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 पवित्र है, शाश्वत है, जीवन का मन्ना है। 2 नवंबर मंगलवार। पहला पाठ प्रज्ञा ग्रंथ अध्याय 3 पद संख्या 1 से 9। धर्मियों की आत्माएं ईश्वर के हाथ में हैं, उन्हें कभी कोई कष्ट नहीं होगा। मूर्ख लोगों को लगा कि वे मर गए हैं। वे उनका संसार से उठ जाना घोर विपत्ति मानते थे और यह समझते थे कि हमारे बीच से चले जाने के बाद उनका सर्वनाश हो गया है। किंतु धर्मियों को शांति का निवास मिला है। मनुष्यों को लगा कि धर्मियों को दंड मिल रहा है, किंतु वे अमरत्व की आशा करते थे। थोड़ा कष्ट सहने के बाद उन्हें महान पुरस्कार दिया जाएगा। ईश्वर ने उनकी परीक्षा ली और उन्हें अपने योग्य पाया है। ईश्वर ने घरिया में सोने की तरह उन्हें परख लिया और होम बलि की तरह उन्हें स्वीकार किया। जो ईश्वर पर भरोसा रखते हैं वे सत्य को जान जाएंगे। जो उसके प्रति ईमानदार हैं वे बड़े प्रेम से उसके पास रहेंगे, क्योंकि जिन्हें ईश्वर ने चुना है वे कृपा तथा दया प्राप्त करेंगे। यह प्रभु की वाणी है। संत योहन के अनुसार प्रभु यीशु का पवित्र सुसमाचार अध्याय 6 पद संख्याएं 37 से लेकर 40 तक। यीशु ने कहा, पिता उन्हें मुझको सौंप देता है, वे सब मेरे पास आएंगे और जो मेरे पास आता है मैं उसे कभी नहीं ठुकराऊंगा, क्योंकि मैं अपनी इच्छा नहीं बल्कि जिसने मुझे भेजा उसकी इच्छा पूरी करने के लिए स्वर्ग से उतरा हूँ। जिसने मुझे भेजा उसकी इच्छा यह है कि जिन्हें उसने मुझे सौंपा है मैं उनमें से एक का भी सर्वनाश ना होने दूं, बल्कि उन सबों को अंतिम दिन पुनर्जीवित कर दूं। मेरे पिता की इच्छा यह है कि जो पुत्र को पहचान कर उसमें विश्वास करता है उसे अनंत जीवन प्राप्त हो। मैं उसे अंतिम दिन पुनर्जीवित कर दूंगा। यह प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। क्रिस्त प्रभु की जय। यीशु में मेरे प्रिय भाइयों बहनों, कल 1 नवंबर को हम लोगों ने स्वर्ग में विजयी कलीसिया का पर्व यानी सभी संतों का पर्व मनाया। आज धरती पर इस रणभूमि में मृतक लोगों के लिए प्रार्थना कर रही कलीसिया का पर्व है। आज मृतकों का स्मरणोत्सव है। मृतकों के लिए प्रार्थना करने और उनकी मुक्ति के लिए कार्य करने का संकल्प लेने का आज अवसर है।
मृतकों और जीवितों के बीच में प्रेम का बंधन है और मृत्यु उस प्रेम के बंधन को तोड़ नहीं सकती है। जब किसी की मृत्यु होती है, विशेषकर हमारे प्रिय लोगों की मृत्यु होती है, तो हमें दुख होता है, हमें उदासी होती है, हमारे अंदर शोक की भावनाएं आती है। ये स्वाभाविक है। ये इस बात का सबूत है कि हमारे हृदय में उस व्यक्ति के प्रति प्रेम है और ये प्रेम बना रहे, अंत तक बना रहे। और इसीलिए ज़रूरी है कि हम उस मृत व्यक्ति को और हमारे जितने भी परिचित मृतकों को याद करें, अपने अपरिचित मृतकों को भी याद करें, उनके लिए प्रार्थना करें ताकि वे अनंत मुक्ति को प्राप्त करें, अनंत आनंद में प्रवेश करें। सभी धर्मों में जितने भी लोग ईश्वर पर आस्था रखते हैं, जितने भी लोग ये मानते हैं कि हमारा स्रोत ईश्वर हैं, हम ईश्वर से आए हैं, ये मानते हैं कि हम ईश्वर में हमको वापस लौटना है। यहूदी धर्म में ये परंपरा थी शुरुआत से कि मृतकों का पुनरुत्थान होगा और यहूदियों की धर्म शिक्षा जिसे तालमुद कहते हैं, उसमें यह बताया गया है कि मृतकों के लिए प्रार्थना करें ताकि वे अनंत जीवन में प्रवेश पावें। तर्तुलियन आदिम कलीसिया के एक बहुत बड़े ईश शास्त्री माने जाते हैं। उन्होंने अपील की विधवाओं से कि वे अपने मृत पतियों के लिए प्रार्थना करें ताकि उनकी आत्माएं स्वर्ग में प्रवेश करे। संत अगस्तिन जो 4वीं शताब्दी में जीवित थे, वे अपनी माँ मोनिका के बारे में लिखते हैं और कहते हैं कि वो लगातार अपनी माँ की आत्मा के लिए प्रार्थना कर रहे हैं कि उनकी माँ की आत्मा स्वर्ग में पहुँच जाए, क्योंकि वो याद करते हैं कि मोनिका जब जीवित थी अपने पुत्र अगस्टिन से कहा करती थी, तुम जहाँ चाहो मुझे दफना सकते हो, लेकिन मेरी आत्मा के लिए ज़रूर प्रार्थना करना। कलीसिया के इतिहास में हम सुनते हैं कि निकिया के महाअधिवेशन में, बाद में फ्लोरेंस के अधिवेशन में और ट्रेंट में कलीसिया का जो महाअधिवेशन हुआ था, इन सारे अधिवेशनों में इस निर्णय पर कलीसिया पहुंची, शोधकाग्नि में पवित्रीकरण की जिस प्रक्रिया से मृतक गुजर रहे हैं, उन आत्माओं की अनंत मुक्ति के लिए प्रार्थना करने का है। हम प्रकाशना ग्रंथ के 21वें अध्याय के 27वें पद पर पढ़ते हैं कि स्वर्ग में न तो कोई अपवित्र वस्तु प्रवेश कर पाएगी और न कोई ऐसा व्यक्ति जो घृणित काम करता या झूठ बोलता है। संत योहन ये सपना देखता है उस महान मंदिर का जिसे स्वर्ग कहते हैं। वहां पर किसी अपवित्र व्यक्ति का या पवित्र वस्तु का प्रवेश नहीं, जब तक वो पूरी तरह से पवित्र नहीं होगा वो प्रवेश नहीं कर सकता है। सूक्ति ग्रंथ में हम पढ़ते हैं धर्मी व्यक्ति दिन में 7 बार पाप करता है, धर्मी होने के बावजूद वह पाप करता है। उसकी वो अपवित्रता स्वर्ग में प्रवेश करने से उसे रोकता है। तो ऐसे लोगों को दयावान कृपावान ईश्वर नरक में नहीं ढकेलेंगे और इसीलिए हमारे लिए शोधक स्थल ऐसे जगह दी गई हैं जो हमारे छोटे बड़े पापों को जिसके कारण हम अपवित्र हो गए हैं उससे हमें शुद्ध करने के लिए ये व्यवस्था की गई है। मृतकों के लिए प्रार्थना करने की
सोच का मुख्य आधार पवित्र ग्रंथ में मकाबियों के दूसरे ग्रंथ के 12वें अध्याय के अंतिम भाग में हम पढ़ते हैं कि यहूदा नामक सेनाध्यक्ष जो विश्वासी था, बहुत धर्मी व्यक्ति था, उसके अगुवाई में लोग युद्ध करने गए, यहूदी लोग युद्ध करने गए। उनमें से बहुत सारे लोगों का वध हुआ, मारे गए। और यहूदा उन सारे नौजवानों की लाश को एकत्रित करते हैं, उनको दफनाते हैं। उसके बाद यहूदा ने लगभग 2000 रुपए का चंदा एकत्र किया और उसे यरूशलेम भेज दिया, जिससे वहां पाप के प्रायश्चित के रूप में बलि चढ़ाई जाए। उसने पुनरुत्थान का ध्यान रखकर यह उत्तम तथा सराहनीय कार्य संपन्न किया। आगे 44वें पद से लिखा गया है, यदि उसे मृत सैनिकों के पुनरुत्थान की आशा नहीं होती तो मृतकों के लिए प्रार्थना करना मूर्खतापूर्ण तथा निरर्थक होता। उसका उद्देश्य पवित्र तथा पुनीत था, क्योंकि वो जानता था कि प्रभु भक्ति में मरने वालों के लिए एक अपूर्व पुरस्कार सुरक्षित है। इसलिए उसने प्रायश्चित के बलिदान का प्रबंध किया, जिससे मृतक अपने पाप से मुक्त हो जाए। हाँ मेरे प्रिय भाइयों बहनों, यीशु के पूर्व यहूदा ने इस बात पर विश्वास करते हुए कि यह पवित्र और पुनीत कार्य करना है कि प्रभु भक्ति में मरने वालों के लिए एक अपूर्व पुरस्कार सुरक्षित है, तो उसी बात पर हम भी आशा रखते हुए आज मृतकों के लिए प्रार्थना करते हैं। तिमोथी के नाम पौलुस के दूसरे पत्र के पहले अध्याय के 18वें पद पर हम पौलुस अपने साथी ओनेसिफोरुस के लिए प्रार्थना करते हुए सुनते हैं। पौलुस प्रार्थना करते हैं, प्रभु उसे यह वरदान दे कि वो उस दिन प्रभु की दया प्राप्त करे। और अपने साथियों से भी कहते हैं कि वे सब ओनेसिफोरुस जो मृत लोक में पहुंचे हैं उसके लिए प्रार्थना करे कि वो प्रभु की कृपा का अनुभव करे, यानी स्वर्गराज में प्रवेश करे। कुरिन्थियों के नाम पौलुस के पहले पत्र के 3 अध्याय के 13 से लेकर 15 तक हम पौलुस को ये कहते हुए सुनते हैं कि ईश्वर आग की तरह आएंगे और सब कुछ को भस्म कर देंगे, और जो धर्मी हैं उसका भवन बचा रहेगा। जो अधर्म में रहते थे उनके भवन जलाया जाएगा, लेकिन सारे नष्ट नहीं होंगे। उनमें से कुछ लोगों को प्रभु बचाएंगे। वो इस शोधक स्थल में पवित्रीकरण करके वे भी स्वर्ग में प्रवेश करेंगे, क्योंकि जिस प्रभु पर हम भरोसा रखते हैं वो उदार दयावान प्रभु है। जकरिया के ग्रंथ के 13वें अध्याय के 9वें पद पर हम पढ़ते हैं, जकरिया कहते हैं कि प्रभु ने उससे बताया कि मैं उनको तपाऊंगा और चांदी के समान शुद्ध कर दूंगा तथा सोने की तरह परख लूंगा, और वे मेरा नाम पुकारेंगे और मैं सुनूंगा। और प्रभु ने स्वर्गराज में प्रवेश करा देंगे। वो शोधक स्थल वो एक अवस्था है इस पृथ्वी और स्वर्ग के बीच में, जहां पर मृतक लोग पुकारेंगे और उनकी मदद करने की जिम्मेदारी हम सबकी है। कुछ शास्त्रियों का कहना है शोधक स्थल की अग्नि बहुत तेज है, जो यीशु के साथ साक्षात्कार के द्वारा
और यीशु के प्रेम की आग के द्वारा हमें परिवर्तित करती है, हमें शुद्ध करती है, हमें पवित्र करती है। तो उस आग में प्रवेश करना जरूरी है। वो यीशु की आग है, यीशु के प्रेम की आग है। उस सकारात्मक दृष्टिकोण से हमें यह देखना है, शोधक स्थल कोई बुरी जगह नहीं है, वो पवित्र जगह है जहां यीशु के प्रेम की आग में हम शुद्ध हो जाएं, ताकि अनंतता के लिए हम अपनी आंखों से ईश्वर के दर्शन कर सके। कुछ अन्य ई शास्त्री इंस्टेंट प्यूरिफिकेशन की बात करते हैं, तत्काल, तत्क्षण, मृत्यु के तुरंत बाद तत्काल जिनका पवित्रीकरण होता है, और आत्मा जिस स्थिति में है उसी के हिसाब से उनको स्वर्ग में लिया जाएगा। इस पृथ्वी पर रहने वाले हमारी जिम्मेदारी है हम उनके लिए प्रार्थना करें। हम मृत आत्माओं की मदद कैसे कर सकते हैं? कैथोलिक कलीसिया की धर्म शिक्षा के अनुच्छेद 1032 में लिखा गया है कि हम मृतकों के लिए प्रार्थना करें, साथ साथ पवित्र मिस्सा बलिदान उनके लिए चढ़ावे और दान और परोपकार का कार्य करे, पुण्य कार्य करे, और मृत लोगों की तरफ से उनके नाम पर हम प्रायश्चित के कार्य करें। उनकी कब्र पर जाकर प्रार्थना करना हमारी परंपरा में है। उस परंपरा को आज के दिन हम जीवित रखें और उनकी आत्मा की शुद्धता के लिए, पवित्रीकरण के लिए हम कुछ न कुछ त्याग करें। मेरे प्रिय भाइयों बहनों, ईश्वर सर्वशक्तिमान है। जिस दृष्टि से हम समय को देखते हैं, ईश्वर उस दृष्टि से समय को नहीं देखते हैं। ईश्वर इस बात का पूर्व ज्ञान रखते हैं, पहले से ही वो अनुमान लगाते हैं कि हम मृतकों के लिए चाहे मृत्यु के बहुत साल बाद भी हम उनके लिए प्रार्थना करें, परोपकार के कार्य करें और प्रायश्चित के कार्य करें, तो उसका पुण्य फल उस आत्मा को मिलेगा और ईश्वर उसे पुरस्कार देंगे। ये ईश्वर की योजना में है क्योंकि वो उदार है। प्रिय भाइयों बहनों, आज के सुसमाचार में यीशु हमें इसी बात का आश्वासन देते हैं। यूहन्ना के सुसमाचार के 6वें अध्याय में यीशु रोटी का उस महान चमत्कार करने के बाद पवित्र यूकरिस्ट के बारे में, अपने शरीर और रक्त को हमें बड़े तोहफे के रूप में देते हुए वो समझाते हैं, पिता जिन्हें मुझको सौंप देता है वे सब के सब मेरे पास आएंगे और जो मेरे पास आते हैं मैं उसे कभी ठुकराऊंगा नहीं। आगे यीशु हम सबको हमारे विश्वास में मजबूत करते हुए यह कहते हैं, जिसने मुझे भेजा उसकी इच्छा यह है कि जिन्हें उसने मुझे सौंपा है मैं उनमें से एक का भी सर्वनाश ना होने दूं, बल्कि उन सबको अंतिम दिन पुनर्जीवित कर दूं। यीशु में विश्वास करने वाले हम सभी इस बात को बार बार अपने मन में दोहराएं। परम पिता सर्वशक्तिमान ईश्वर ने अपनी योजना के अनुसार हमें यीशु को सौंपा है और यीशु को ये जिम्मेदारी परम पिता ने दी है कि वो हमारी मुक्ति के लिए कार्य करे, और यीशु ने कार्य किया और वो लगातार कार्य कर रहे हैं। और यीशु नहीं चाहेंगे, पिता परमेश्वर नहीं चाहेंगे कि हमारा सर्वनाश हो, बल्कि यीशु हमें पुनर्जीवित करने का आश्वासन देते हैं। और यीशु आगे कहते हैं कि जो पुत्र को पहचान कर उसमें विश्वास करता है उसे अनंत जीवन प्राप्त हो, मैं उसे अंतिम दिन पुनर्जीवित करूंगा। यीशु को पहचानना जरूरी है
क्योंकि उसी यीशु में मुक्ति है। यीशु के प्रेम के द्वारा, यीशु के मृत्यु के द्वारा, क्रूस मरण और मृत्यु और पुनरुत्थान के द्वारा हमें अनंत मुक्ति मिलती है। इस सच्चाई पर विश्वास करते हुए आइए आज के दिन सभी मृत लोगों के लिए हम प्रार्थना करें और कार्य करें, प्रायश्चित के कार्य, दान पुण्य के और परोपकार के कार्य करें, ताकि इन सब के पुण्य फल के रूप में उन्हें अनंत जीवन प्राप्त हो जाए, अनंत मुक्ति प्राप्त हो जाए और उस प्रक्रिया में हमारी भी अनंत मुक्ति होगी। और आज मृत्यु के बारे में भी सोचने समझने का अवसर है कि मृत्यु हम विश्वासियों के लिए वरदान स्वरूप आता है और उस वरदान पर यकीन करते हुए वो पुनर्जीवन का एक माध्यम है, एक जरिया है। हम अपने विश्वास को मजबूत बनावे। आइए प्रार्थना करें। हे जीवन के स्रोत प्रभु परमेश्वर, तू ही हमें जन्म देता है, तू ही हमें अवसर देता है कि हम अनंत जीवन में प्रवेश करें। हे प्रभु, हम मृत्यु लोक में प्रवेश कर चुके हमारे सभी प्रिय लोगों को याद करते हैं, उन्हें भी विशेष रूप से याद करते हैं, उनके लिए प्रार्थना करते हैं जिनके लिए प्रार्थना करने वाले लोग नहीं हैं। उन सारी आत्माओं को तेरे चरणों पर समर्पित करते हैं प्रभु। उन्हें तू शुद्ध करके स्वर्गराज के आनंद में प्रवेश करा दे और हम सभी स्वर्ग में अनंत काल तक तेरी महिमा का दर्शन करते रहें, तेरी स्तुति करते रहें और इस धरती पर उस स्वर्गराज के लायक जीवन बिता सके। ये प्रार्थना करते हैं क्रिस्त हमारे प्रभु के द्वारा, आमीन। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती, वाणी